एक मिरासी की बीवी का बुखार नहीं उतर रहा था। उसे डॉक्टर ने मशवरा दिया कि किसी मौलवी से दम करवाओ। मिरासी की बीवी बहुत खूबसूरत थी। अब मौलवी साहब रोजाना दम करने घर ही आ जाते। मिरासी फिर डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब मौला खुश रखे, चंगा मशवरा दिता सी। मेरी बीवी दा बुखार ते लै गया है, पर हुण मौलवी मगरों नहीं लैंदा पिया। एक पेंडू शहर के शॉपिंग मॉल में गया तो पेंडू के सामने से एक आदमी गुजरा जिसकी पैंट की पिछली जेब में मोबाइल था जो कि रिंगिंग कर रहा था। पेंडू ने रिंगिंग सुनी तो बोला, या अल्लाह, काश मैं भी शहरी होता और मेरी पैंट भी पीछे से टू टू करती। एक पठान अस्पताल में गया तो इसे बहुत ज्यादा मार पड़ी। पठान नर्स से बोला, सारा साल सफेद जोड़ा पहनती हो, अज काला जोड़ा पा, साडी फरमाइश ते। एक पठान का बाजू टूट गया तो पठान डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने पूछा, बाजू कैसे टूटा है? पठान, मैं दरख्त से गिरा हूँ। डॉक्टर ने पठान को कीड़े मार दवाई दे दी। पठान बोला, डॉक्टर साहब मेरा बाजू टूटा है और आपने कीड़े मारने वाली दवाई दे दी है। डॉक्टर बोला, खान साहब तुहानू कीड़ा आया सी ते तुसी दरख्त उत्ते चढ़े सी ना। एक पठान डॉक्टर बन गया तो मरीज ने कहा, डॉक्टर साहब मुझे भूख नहीं लगती। पठान बोला, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, आप अपनी रोटी मुझे दे जाया करो। प्राइवेट स्कूल के बच्चे अगर चिड़ियाघर में सोए हुए बंदर को देख लें तो कहते हैं, लुकिंग मंकी इज स्लीपिंग। और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे अगर चिड़ियाघर में सोए हुए बंदर को देख लें तो कहते हैं, ओ वेख चीदे, तेरा प्यो सुत्ता पियाई, मार वट्टा। एक पठान की बीवी गुम हो गई तो पठान नादरा ऑफिस चला गया और बोला, सर मेरी बीवी गुम हो गई है। अफसर बोला, ये नादरा ऑफिस है, पुलिस स्टेशन नहीं। पठान बोला, यार बीवी गुम हो जाने की खुशी ही इतनी है कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि किधर जाऊं। एक लड़का शराब पीकर घर आया और बाप से बचने के लिए लैपटॉप खोलकर बैठ गया। बाप ने गुस्से से पूछा, तुम आज फिर शराब पीकर आए हो बेटा? नहीं तो। बाप बोला, कमीने फिर संदूक खोलकर क्या टाइप कर रहे हो? चिड़ियाघर में एक तोता उर्दू, इंग्लिश और पंजाबी बोलता था। एक आदमी ने चेक करने के लिए तोते से उर्दू में पूछा, तुम कौन हो? तोता बोला, मैं तोता हूँ। आदमी ने फिर इंग्लिश में पूछा, हु आर यू? तोता बोला, आई एम पैरट। फिर आदमी ने पंजाबी में पूछा, तू कौन है? तोता गुस्से से बोला, मैं हाँ तेरी मां दा यार, तेनू एक बारी समझ नहीं आती, हरामदिया तोता मां तोता। एक मौलवी की माशूका थी। मौलवी ने उसे रात 12 बजे मिलने का कहा, लेकिन वो 12 बजे मिलने नहीं आई। मौलवी काफ़ी देर उसका इंतज़ार करता रहा मगर वो ना आई। मौलवी से सब्र ना हुआ तो उसने मस्जिद के स्पीकर में ऐलान किया, ज़रूरी ऐलान सुनिए, रात के 12 बज चुके हैं। मोमिनो, अल्लाह से डरो और अपने वादे पूरे करो। एक पंजाबी शराब पीते हुए बहुत ज्यादा रो रहा था। दोस्त ने पूछा, क्यों रो रहे हो? पंजाबी बोला, मैं एक लड़की से प्यार करता था, उसने मेरे साथ बेवफाई की है और अब मैं उसे भूलना चाहता हूँ, लेकिन मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। एक पठान अपनी गर्लफ्रेंड को उकाड़ा शहर में लेकर जा रहा था। रास्ते में पठान ने अपनी गर्लफ्रेंड के हाथ पर हाथ रख दिया तो लड़की बोली, खान साहब आप चाहें तो इससे भी आगे जा सकते हैं। पठान उसे चीचावतनी ले गया। एक पठान डॉक्टर बन गया। एक मरीज आया और कहने लगा, डॉक्टर साहब मुझे सर्दी बहुत ज्यादा लगती है। पठान ने उसे 2 स्वेटर लिख दिए। एक पठान ड्राइवर अपने दोस्त से बोला कि सुबह 8 बजे 20 लड़कियां मेरा इंतजार करती हैं। दोस्त बोला, वाह जी वाह, आपका इंतजार क्यों करती हैं? पठान बोला, क्योंकि मैं कॉलेज की बस चलाता हूं।
जज शोहर से, तुम तलाक क्यों देना चाहते हो? शोहर, मैं अपनी बीवी से खुश नहीं हूँ। जज ने बीवी से पूछा, क्या ये ठीक कह रहा है? बीवी बोली, जज साहब पूरा मोहल्ला खुश है, बस इस कंजर नूं ही मौत पैंदी है। चौधरी के बेटे का वलीमा हो रहा था। खाने में नमक तेज हो गया तो चौधरी के डर की वजह से कोई भी बोल नहीं रहा था। चौधरी एक एक मेज पर जाता और कहता, ओए दब के खाओ, ओए वलीमे ते मेरा पूरा 20 लाख रुपये खर्चा आया जे। जब चौधरी मिरासी के टेबल पर पहुंचा और उसका कंधा थपथपाते हुए कहने लगा, दब के खा भाई मरासी, मेरा पूरा 20 लाख रुपया खर्चा आया है। मिरासी उठा और जोर से बोला, हाँ जी 20 लाख ते लगा ही होना, क्योंकि 1 लाख रुपए दा ते तुसी लूण ही पा छड़िया जे। सास ने सारी अफ्तारी अकेले तैयार कर ली तो बहू किचन में झांक कर बोली, अम्मी जी आपकी कोई मदद करूं? सास ने माथे से पसीना पूंजते हुए तारीखी जवाब दिया, पुत्र तू कोठे ते जाके मगरब दी आजान दे आ। रात के 2 बजे बेगम के मोबाइल की लाइट जली। शोहर ने देखा और बेगम को थप्पड़ मारकर बोला, ये तुमको रात के 2 बजे किस उल्लू के पट्टे ने ब्यूटीफुल लिख कर भेजा है? बीवी ने मोबाइल देखा और वापस शोहर को थप्पड़ मारकर बोली, ऐनक ला के वेख अन्नी दिया, ब्यूटीफुल नहीं बैटरी फुल लिखा हुआ है। किसी साहब ने 6 शादियां की, लेकिन हर शादी के बाद उसकी बीवी का इंतकाल हो जाता था, जिसके बाद कोई खातून इसके साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं होती थी। इस गांव में एक ऐसी खातून भी रहती थी जिसने 6 शादियां की थी और इसके 6 खामन भी शादी के बाद फोत हो गए थे। गांव के लोगों ने फैसला किया कि हम क्यों ना इन दोनों की शादी करा दें और इसके बाद देखें दोनों में से कौन जिंदा रहता है। गांव के लोगों ने दोनों का निकाह करा दिया। अगले दिन देखा तो वो दोनों जिंदा हैं, लेकिन वो मौलवी साहब इंतकाल कर गए हैं जिन्होंने इन दोनों का निकाह पढ़वाया था। एक पठान अपना बिस्तर उठाकर जियो न्यूज़ के दफ्तर पहुंच गया। जियो वालों ने पूछा, क्यों आए हो? पठान बोला, वो लड़की किधर है जो खबरों के आखिर में कहती है हमारे साथ रहिएगा? मैं उसके साथ रहने आया हूं। एक पठान पाँव में रस्सी बांध रहा था। किसी ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? पठान, खुदकुशी। आदमी, वो तो गले में पहनकर होती है। पठान, यार मैं गले में ही पहनकर करने लगा था, लेकिन मेरी तो सांस ही बंद हो गई थी। बीवी रात को बगैर मेकअप के और बाल खुले छोड़े हुए शोहर से बोली, आप मेरी तरफ मुंह करके सोएं, मुझे डर लगता है। शोहर बोला, बस तुमने ही जीना है, मैं बेशक डर डर के मर जाऊं। एक पठान ने पहली दफा 3 पीस सूट पहना तो बहुत ज्यादा झुक कर चल रहा था। एक आदमी ने देखा तो खान साहब ने कोट का बटन पैंट के साथ लगाया हुआ था। एक पठान ने डॉक्टर को गोली मार दी। लोगों ने वजह पूछी तो पठान बोला, हम इससे अपनी बीवी के लिए दवाई लेने आया तो ये बेगैरत का बच्चा बोला, मैंने तुम्हारी बीवी का बीपी देखना है। एक सरदार की शादी हो गई। सरदार शादी के दूसरे दिन अपने बाप से बोला, मेरी बीवी अच्छी औरत नहीं है। बाप गुस्से से बोला, शुक्र कर तेरा ब्याह हो गया। बेटा भी गुस्से से बोला, अब्बा तू भी शुक्र कर मैं तेरे घर जम पिया, नहीं ते तेरे घर ते कदी दही नहीं जमया।